आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। आज हम बात करेंगे किस तरीके से देश में यूनिवर्सिटीज को सत्ता पक्ष पूरे अपने कंट्रोल में करना चाहती है, छात्र छात्राओं की आवाज को दबाना चाहती है। इस बारे में हम बात करेंगे कि जेएनयू पर किस तरीके से एक तुगलकी फरमान लाया गया प्रदर्शन न करने को लेकर। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर आप सहल कुरैशी को, सहल कुरैशी ऑफिशियल को और देश लाइव को जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों, गुजरात को ऐसे ही प्रयोगशाला नहीं कहा जाता है आरएसएस की। मैं अपनी अक्सर खबरों के अंदर इस बात का जिक्र करता हूं कि गुजरात जो है वो बीजेपी और आरएसएस की प्रयोगशाला है। जो चीजें यहां पर लाई जाती है, थोपी जाती है, उसको पूरे देश में फिर लागू किया जाता है कानून के तौर पर। कुछ महीनों पहले एक नया कानून तुगलकी फरमान के तौर पर लाया गया था कि गुजरात के लोग अब विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। 144 अगर लागू, अगर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सबसे पहले गुजरात में आया। उसके बाद जो आरएसएस की प्रयोगशाला ने यहां पर लागू किया इसको, उसके बाद अब दिल्ली का जो जेएनयू है, देश का वो संस्थान जिसके बारे में यह कहा जाता है चाहे कोई भी सरकार हो, सबसे पहले सरकार की गलत नीतियों की विरोध की आवाज जेएनयू से ही उठा करती है। लेकिन उसी जेएनयू में भी अब सरकार की तरफ से एक तुगलकी फरमान लाया गया। अब कहने को तो ये यूनिवर्सिटी के कुलपति और यूनिवर्सिटी की तरफ से लाया गया है, लेकिन ये किसके इशारे पर लाया गया है वो हम सभी जानते हैं। तो जेएनयू में एक नया तुगलकी फरमान ये लाया गया कि वहां के छात्र छात्राएं अब प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। आपको अब अधिकार नहीं है, ये ऐसा ही लोकतंत्र है कि आपको अधिकार नहीं है आपकी नाराजगी दर्ज कराने का, आपको अधिकार नहीं है प्रदर्शन करने का। ये लोकतंत्र है गुजरात का, माफ कीजिएगा, ये लोकतंत्र है देश का। अब पहले गुजरात का हुआ करता था, अब देश का लोकतंत्र इस तरह का बना दिया गया है कि छात्र छात्राएं वहां पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। एक नई रूल बुक लाई गई है और उस रूल बुक में यह कहा गया है कि अगर कोई छात्र छात्राएं प्रदर्शन करेंगे तो 20,000 रुपए का उन पर जुर्माना थोप दिया जाएगा। आप सोचिए। और फिर आगे कहा कि अगर प्रदर्शन के साथ में अगर हिंसा भी हुई तो आपका एडमिशन भी रद्द कर दिया जाएगा। अब ये तो सभी को पता है, हमें उमर खालिद याद है, हमें कन्हैया कुमार याद है। ये वो लोग हैं और इनके अलावा भी और भी कई छात्र छात्रा हैं जो गरीब मिडिल क्लास के परिवार से आते हैं, जेएनयू में पढ़ाई करते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं। लेकिन देश में जब भी कुछ गलत होता है तो सबसे पहले ये लोग आवाज भी उठाते हैं। और जब वो आवाज जब उठती थी और जब 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद पेट में दर्द होने लगा सत्ता पक्ष के लोगों को, तो जेएनयू पर आए दिन कुछ न कुछ होने लगा। लेकिन मौजूदा जिस तरीके से जेएनयू ने प्रशासन के सामने खड़े होकर गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी को सवाल के कटघरे में लाकर खड़ी करने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जब बात कही तो जेएनयू की लाइट भी काट दी गई, लाइट का कनेक्शन वहां के काट दिए गए ताकि वो छात्र छात्रा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का वहां पर स्क्रीनिंग न कर सकें या दिखा न सकें। और उसके बाद अब ये नया फरमान, आखिरकार जहांपना को डर किस बात का है ये सभी जानते हैं। सभी को पता है कि जहांपना को डर किस बात का है, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बुरी से बुरी सिचुएशन हो, सबसे घटिया से घटिया हालात हो, तब भी एक तबका ऐसा है जो धर्म का जहर या धर्म का अफीम नहीं पीता है। वो इंसानियत की बात करता है, वो अपने धर्म को जरूर मानता है, लेकिन अपने धर्म को अपने ऊपर हिंसक तौर पर हावी नहीं होने देता है। उसी तबके से सत्ता पक्ष को, मौजूदा सत्ता पक्ष को सबसे ज्यादा डर है, भय है। और यही भय की वजह है कि जेएनयू के अंदर नई रूल बुक लाई गई। आपको बताते हैं हम कि इस नई रूल बुक के क्या क्या नियम हैं, जो नए नियमावली जो बनाई है नई, उसमें क्या क्या बातें कही गई है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, धरना या भूख हड़ताल करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी आप किसी भी चीज को लेकर अब धरना नहीं कर सकते हैं। आप भूल जाइए कि आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, आप भूल जाइए कि आप छात्र छात्राएं हैं। अब आपके साथ में, आपके सामने वही डंडा चलेगा,
जो गुजरात में चला था, जब कुछ लोग नौकरी को लेकर, पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस ने, गुजरात की पुलिस उन पर डंडा चलाया था। यूपी में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। अब ये हर जगह पर होगा। ये गुजरात मॉडल है, हर जगह चलता है, हर जगह इसको बेचा जाता है। तो नियमावली में जो बताया गया कि धरना और भूख हड़ताल करने पर जेएनयू के छात्र छात्राओं पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद कैंपस में हिंसा पर उनका जो दाखिला है वो भी रद्द कर दिया जाएगा। यानी जो स्टूडेंट, अब जेएनयू में सबसे ज्यादा गरीब दलित कैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो सभी को पता है, कितनी मुश्किल से वो एडमिशन लेकर आते हैं वहां पर, ये सबको पता है। अब उनके एडमिशन से भी कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, ये भी सबको पता है। तो इसीलिए इसकी आड़ में कि अगर आपने हिंसा की है तो आपका दाखिला भी रद्द कर दिया जाएगा और 30,000 रुपए का फाइन भी, दंड भी आपको लगाया जाएगा, जुर्माना भी आप पर लगाया जाएगा। इसके अलावा किसी भी शिकायत की एक कॉपी माँ बाप को भी भेजी जाएगी। जिन केस में प्रोफेसर और स्टूडेंट दोनों पक्ष होंगे उनका निपटारा यूनिवर्सिटी की शिकायत निवारण समिति करेगी। अब ये शिकायत निवारण समिति के अंदर कौन लोग होंगे, किसके चाहने वाले लोग होंगे? ये नई नियमावली, ये नई रूल बुक जो लेकर आए हैं वही लोग तो होंगे। वो किसको क्लीन चिट देंगे, वो किसको फंसाएंगे, किसको छोड़ देंगे, ये हम सभी को पता है दोस्तों। तो एक तरह से लोकतंत्र का गला घोंटने की पूरी कोशिश नहीं की जा रही है। अब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, लेकिन सब खामोश बनकर देख रहे हैं। किसी को कोई बोलने की, किसी को हिम्मत नहीं हो रही है। हद तो ये बात है कि निर्मला सीतारमण, मोदी जी की सबसे करीबी एक मंत्री, वित्त मंत्री, वो खुद जेएनयू का प्रोडक्ट हैं, वो खुद जेएनयू से पढ़कर आई हैं और उन्हीं के यूनिवर्सिटी में इस तरह का तुगलकी फरमान लाया जा रहा है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आवाज उठाकर कुछ बोल दें। और गोदी मीडिया का तो कहना ही क्या, ये वही गोदी मीडिया है जिसने जेएनयू के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था, उमर खालिद का और कन्हैया का और कुछ प्रोग्राम जो हुआ था, उसके अंदर एक वीडियो में एडिटिंग करके, मोर्फ करके ये बता दिया गया कि देखिए ये देशद्रोही हैं। ये आरोप लगा उस चैनल पर कि भाई आपने एडिटिंग की है वीडियो के साथ में, आवाज अलग से लाके आपने डाल दिया, जो भी चीजें थी वो गोदी मीडिया। एक यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं के प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगा दी गई, गोदी मीडिया खामोश है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो आखिरकार देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है? और सत्ता पक्ष जो 56 इंच का सीना है, उसको आखिर डर किस बात का लग रहा है? आप लोगों के प्रदर्शन करने पर अब पाबंदी लगा रहे हैं। कौन सा, क्या यही आपका राम राज्य है? क्या यही आपका हिंदू राष्ट्र है जहां पर सहमति असहमति का कोई मतलब ही नहीं होता? हमें हर किसी को आपसे, आपकी बात से सहमत होना ही पड़ेगा, असहमति कोई दिखाई नहीं सकता यहाँ पर। अब आखिरकार कौन सा गुजरात मॉडल, कौन सा हिंदू राष्ट्र, कौन सा नया इंडिया, न्यू इंडिया, यही है आपका न्यू इंडिया कि जहां पर छात्र छात्राओं की आवाज को दबा दिया जाए, लोकतंत्र की पूरी धज्जियां उड़ा दिया जाए? तो ये तमाम चीजें दोस्तों कई सवाल खड़े करती हैं और इस पर हमें आवाज उठानी होगी। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, मैं बार बार कहता हूं कि अगर कुछ गलत होता है, अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो ये मान के चलिए कि अगला नंबर आपका है। अभी आप ये सोचते हैं कि हम किसी के फटे में क्यों टांग अड़ाएं? यूनिवर्सिटी के कई और यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि भी वो तो जेएनयू में हुआ है ना, हम क्यों उसमें वो करें, रहने दीजिए। तो सोच लीजिए अगला नंबर आपका होगा। यही संविधान आपको अधिकार देता है कि आप संवैधानिक तौर पर बिना हिंसा किए आप अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा सकते हैं। और इसी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है मोदी सरकार और मोदी सरकार की तरफ से बनाए गए तमाम यूनिवर्सिटी के ये कुलपति। ये हर जगह पर क्या चीजें हो रही है ये हम सभी बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें। आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर जाकर देश लाइव को जरूर फॉलो करें और साथ ही साथ सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल को भी आप जरूर फॉलो करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।